ऐसा है कि रूस ने हमें तब सपोर्ट करा था जब हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा। हमारी यानी भारत और रूस की का जो रिश्ता है दोस्तों, वो बहुत पुराना है यार, बहुत पुराना है। भारत चीन की बात आती है तो रूस वैसे तो न्यूट्रल लुक अपनाता है, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है तो रूस भारत को ही चुनता है। आंकड़ों की माने तो CCI रूस में 53,000 बिजनेस प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा बॉडी है, और जिस तरह से रूस ने इस चैम्बर के कानून को तोड़कर भारत में जगह चुनी है, वो ये दिखाता है कि भारत पर रूस पूरा भरोसा करता है, क्योंकि इसके नियम ये कहते हैं कि किसी एक देश में एक साथ ऑफिस नहीं खोले जा सकते। कि रशिया की मदद कर रहा है इंडिया। आपको क्या लगता है इंडिया इस काबिल हो चुका है कि वो रशिया जैसे बड़े मुल्क की मदद करे, ख़ास तौर पे उस मुल्क की, रशिया की, जिसे पाकिस्तान सिर्फ एक डील करने में या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलने में फ़ख्र महसूस करते हों, और उस मुल्क की मदद कर रहा है इंडिया। कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। कायद-ए-आज़म ने सोचा भी नहीं था कि उनके पाकिस्तान के साथ ये हशर होगा। इस तरह से पाकिस्तान को रौंद दिया जाएगा और पाकिस्तान में तमाम कदरों को पामाल कर दिया जाएगा, वैल्यूज़ का ख्याल नहीं किया जाएगा। तो रूस ने हमारी बड़ी मदद करी। रूस ने 1971 में मदद करी, जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी फ्लीट भेज दी थी, तो रशिया ने फिर अपनी सबमरीन्स भेजी। बहुत कुछ हुआ है, हमारा इतिहास बड़ा मजबूत है यार। इसीलिए जब अमेरिका ने बोला कि कोई रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत ने बोला हम खरीदेंगे यार। जब अमेरिका ने बोला कि आप S-400 नहीं खरीद सकते, भारत ने बोला हम खरीदेंगे। हम खड़े हैं रूस के साथ। और चूंकि मैं बरह रास्त आपके सामने बैठा हूं, तो आपकी नस्ल से मैं अपनी शर्मिंदगी का और नाकामी का इजहार करता हूं, और मैं समझता हूं कि हम कामयाब नहीं रहे हैं। हम अपने आने वाली नस्ल को ये सवाल देकर जा रहे हैं जो आपकी ज़ुबान पर है। मुझे इस बात का अफसोस है कि ये सवाल आपके जहन में पैदा हुआ कि हमने आपको कम अज़ कम वो वादे तो इनको याद दिला सकते हैं जो कायद-ए-आज़म ने और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनने से पहले किए थे और लोगों के साथ किए थे। अब CCI का नया ऑफिस भारत में खुलेगा, और ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। खैर, जिस तरह से दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, उसे देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और रूस का व्यापारिक संबंध $100 बिलियन को पार कर सकता है। ऐसा है कि रूस ने हमें तब सपोर्ट करा था जब हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा। हमारी यानी भारत और रूस की का जो रिश्ता है दोस्तों, वो बहुत पुराना है यार, बहुत पुराना है। और हमने रूस से बहुत कुछ सीखा भी इनिशियली। एक ज़माना था जब हम रूस से हथियार लेते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, डॉलर नहीं थे देने के लिए, तो हम रूस को गेहूं बेचते थे, आलू बेचते थे। तो रूस ने हमारी बड़ी मदद करी। रूस ने 1971 में मदद करी, जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी फ्लीट भेज दी थी, तो रशिया ने फिर अपनी सबमरीन्स भेजी। बहुत कुछ हुआ है, हमारा इतिहास बड़ा मजबूत है यार। इसीलिए जब अमेरिका ने बोला कि कोई रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत ने बोला हम खरीदेंगे यार। जब अमेरिका ने बोला कि आप S-400 नहीं खरीद सकते, भारत ने बोला हम खरीदेंगे। हम खड़े हैं रूस के साथ। हैं या इंटरनेशनली बन रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि वो कोई अपने आप को छुपा रहे हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वो बड़े क्लियरली कर रहे हैं कि हम चीन के खिलाफ एक तरह का जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नाकाबंदी का, वो इस्तेमाल करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इस जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का डॉक्यूमेंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि स्काई इज़ द लिमिट एज फार एज हमारी रिलेशनशिप का ताल्लुक है के दरमियान। इसमें स्काई इज़ द लिमिट, जिसका मतलब ये है कि हम हर मैदान में, पहले तो ये था कि स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों में तावन करते थे, लेकिन ये है कि हम हर मैदान में एक दूसरे के साथ अनकंडीशनल और अनप्रेसिडेंटेड किस्म का तावन जो है वो करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है। अब इस डिक्लेरेशन को आप ये समझें कि ये महज कोई इत्तेफाक की बात नहीं, इसके पीछे एक लंबा वर्क हो रहा है गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर। और क्योंकि अमेरिका को और वेस्ट को पता है कि अगर रूस किसी एक देश की बात सुनेगा, चीन की तो बात सुनेगा, वो अलग उनका मैटर है, लेकिन अगर किसी एक देश की बात सुनेगा ना, रशिया, तो इंडिया की बात सुनेगा 100%। ऐसा हो नहीं सकता। और मैं आपको उसका छोटा सा एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। जब हमारे स्टूडेंट्स फंसे थे, ये भी एक बड़ा यूनिक केस हुआ है। हमारे स्टूडेंट फंसे, उनको अब बमबारी हो रही है, आर्टिलरी की शेलिंग हो रही है, रॉकेट्स बीइंग फायर्ड, इन्फेंट्री है, टैंक्स है वहाँ पे, बिल्कुल धमाका चल रहा है वहाँ पे। हमारे स्टूडेंट्स को निकालना है, इंडियन स्टूडेंट्स को। तो यहाँ से मोदी जी ने बात करी, डॉक्टर जयशंकर ने बात करी, 5 घंटे के लिए लड़ाई रोक दी रशिया और यूक्रेन ने। रशिया एंड यूक्रेन स्टॉप द वॉर फॉर 5 आवर्स, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ से निकल जाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों। भारत जो है पूरा
वेस्ट में चला गया, अमेरिका के साथ जाके बैठ गया कुर्सी में, सोफे में, दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाल के। काफी लोगों ने भारत में भी काफी लोगों ने क्रिटिसाइज करा, पूरी दुनिया में यही लोगों के, अब तो भारत चला गया अमेरिका के पास, वेस्ट के पास, उनको ऐसे लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है यार, कच्ची गोलियां हमने भी नहीं खेली है कि रशिया की मदद कर रहा है इंडिया। आपको क्या लगता है इंडिया इस काबिल हो चुका है कि वो रशिया जैसे बड़े मुल्क की मदद करे, ख़ास तौर पे उस मुल्क की, रशिया की, जिसे पाकिस्तान सिर्फ एक डील करने में या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलने में फ़ख्र महसूस करते हों, और उस मुल्क की मदद कर रहा है इंडिया? क्या समझते हैं? इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो थोड़ा हिस्ट्री में जाके अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पाकिस्तान पीछे इसलिए रह गया इंडिया से, क्योंकि जब से हम आज़ाद हुए उसके बाद से हम लोगों ने जो साइड लाइन चूज़ की थी ना, मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब ने, कि उन्होंने अमेरिका की तरफ गया। ये जो उन लोगों ने ब्लॉक बना दिया था शुरू में, फिर वो सीटो सेंटो का पार्ट हुए, उसके बाद फिर नॉन अलाइन मूवमेंट वगैरह स्टार्ट की, तो पाकिस्तान इसलिए वो पीछे रह गया, एक ब्लॉक में चला गया। हालांकि इंडिया बहुत चालाक था उस टाइम। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने क्या किया? नॉन अलाइन मूवमेंट किया, उसने रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए, उसके साथ अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात सही बनाए, फिर बाद में किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक में नहीं रहा, जिसकी वजह से उसको बहुत फायदे हुए। वो अमेरिका से भी खा रहा था, रशिया से भी खा रहा था, इसलिए ना उसके जो फॉरेन रिलेशन थे ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत हुए, और आज उसकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो कुछ भी करता है, कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, इवन मुसलमानों पर जो तशद्दुद कराता है, जैसे मोदी का ये जो टर्म चल रहा है अभी यहाँ पे, वो आपके, मैं चलें आप बात कर रहे हैं कि मुसलमानों पे, इंडिया पे तशद्दुद होता है, क्या आपको लगता है कि वाकई मुसलमानों पे तशद्दुद होता है इंडिया में? ऑफ कोर्स होता है, ये हम नहीं कहते, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो कहेंगे कि यार पाकिस्तानी बायस्ड है। इंटरनेशनल मीडिया पे जाते हैं आप, एमनेस्टी इंटरनेशनल पे चले जाएं, इवन आप उस पे चले जाएं, अमेरिका के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, नॉम चॉम्स्की है, उन्होंने भी खुद कहा है कि इंडिया परसिक्यूशन कर रहा है कश्मीरी माइनॉरिटी को। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर मैं ये देख रहा था कि जो इंडिया में मौजूद मुसलमान है वो किसी मंदिर के ऊपर पथराव कर रहे थे। मुसलमान, इंडिया में मौजूद मुसलमान एक मंदिर पे पथराव कर रहे थे। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, उनकी इतनी जुर्रत या हिम्मत हो सकती है कि वो किसी मस्जिद के ऊपर हमला करें? अगर आप बात करें कि इंडिया में तशद्दुद हो रहा है, पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, एक तस्वीर के ना दो रुख होते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो वो वाकया किया था उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी, बहुत बड़ा एक पीछे से एक बैकग्राउंड होगा, रीज़न जो भी हो, लेकिन आप समझते हैं, लेट्स सपोज अगर हिंदुओं के मंदिर को तोड़ भी देते हैं तो हिंदुओं में इतनी जुर्रत होगी पाकिस्तान में कि वो आके इसका बदला लें और मस्जिद का गिराव करें और मस्जिद को शहीद करें? इतनी जुर्रत होगी? अगर इंडिया में, मैंने खुद ये वीडियो देखी है कि इंडिया में मुसलमान, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, कि मुसलमान हिंदुओं के मंदिर को गिरा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है? इसका मतलब है अगर लेट्स सपोज हो भी रहा है तशद्दुद, तो मुसलमान इतने उधर स्ट्रांग हैं कि वो बदला लेने के लिए दोबारा उधर गए हैं। लेट्स सपोज